सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी भी 7 बजने में टाइम है। सो ऑलराइट, जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक एक्चुअली मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। सो व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इज एंड व्हाट यू आर इनटू, आप किस कैटेगरी में आते हैं। सो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, 2 टाइप के आप ट्रेडिंग करते हैं, आई एम डैम श्योर। वो 2 टाइप्स की ट्रेडिंग क्या होती है, एक बॉक्स है यहाँ पर, ये 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड आई वाज आल्सो इन दिस कैटेगरी। होता क्या है, आपने ट्रेड करना है, कल करना है या फिर नेक्स्ट वीक, जब भी आपने ट्रेड करना है, एग्जीक्यूट करना है। सो वो जो एग्जीक्यूशन का जो डिसीजन आप लेते हो, वेदर यू वांट टू बाय और सेल, वही करोगे मार्केट में, राइट। सो उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे बनाओगे, आई एम डैम श्योर रिटेल ट्रेडर हो, चार्ट्स तो आपने देखना ही है, राइट। तो चार्ट देख रहे हो, देन लुकिंग एट द न्यूज, लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, लुकिंग एट एक्सपर्ट कि एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लुकिंग एट ऑप्शन चेन एनालिसिस, एफआईआई डिलीवरी उठा रहे हैं कि नहीं, डीआईआई क्या कर रहा है, दिस एंड दैट, और ये पूरा का जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये सब मैं कर चुका हूँ, ऑलराइट। सो इसमें जब आप इतनी प्रोसेस डालते हो और उसके बाद आप प्रोसेस निकालते हो कि ऑलराइट, बेस्ड ऑन दिस सिनारियो, अब चार्ट ये बता रहा है, एक्सपर्ट ये बता रहा है, फंडामेंटल्स ये बता रहे हैं, रिजल्ट ये बता रहे हैं, उसके बेस पर मैं ये बाय या सेल का डिसीजन लेता हूं, राइट। एक तो आप इस तरह की ट्रेड करते हो, राइट। अब इस केस में होता क्या है, अगर जस्ट इन केस लेट्स से जो भी आप एंटिसिपेट कर रहे थे वो नहीं हुआ वैसा, राइट, लेट्स, और दिस इज डेम श्योर कि वो मार्केट में होने वाला है कि आपको 100% की एक्यूरेसी ना मेरे पास है ना आप में से किसी के पास होने वाली है, राइट। वी आर ह्यूमन इज लाइक वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स, ऑलराइट। जो इस वजह से अपन लाइक इंसानों की जो फितरत है वो मिस्टेक होना ही है, आप कितनी कोशिश कर लो, बट ये है कि मिस्टेक ऐसी हो कि आपके अकाउंट को हर्ट ना करे, राइट। एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, यू आर फाइन विद इट। सो क्या होता है जब आप इस तरह के मिक्सचर या खिचड़ी नॉलेज बनाते हो और जब आपकी ट्रेड या एग्जीक्यूशन या एनालिसिस या मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करता जैसा आपने एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट करा था, तो उस केस में ब्लेम किसको करोगे? व्हाट डू थिंक, आप ब्लेम किसको करोगे? आप एक्सपर्ट को बोलोगे कि आपने तो ऐसा बोला था, ऐसा हो गया, आप अपने चार्ट्स को ब्लेम करोगे, आप अपने इंडिकेटर्स को ब्लेम करोगे, अपनी फंडामेंटल्स को ब्लेम करोगे, एफआईआई को बोलोगे कि यार आप लोग तो डिलीवरी उठा रहे थे फिर भी नीचे क्यों चला गया, राइट। किसको ब्लेम करोगे? सो यू नेवर नो कि क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग आप इस तरह की करोगे। अदर देन दैट, जब यहां से मेरा मन भर गया, मेरा अकाउंट खाली हो गया और जब मुझे समझ में आ गया, आई मीन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, राइट। एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, आप रिटेल ट्रेडर हो, अपनी पोजीशन मार्केट में समझो, चार्ट्स को समझो, ऑलराइट। जो प्रोसेस है मार्केट में, जो एग्जीक्यूशन हो रही है, राइट, मार्केट में जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही है और मार्केट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, राइट, ये सब के सब आपके सामने चार्ट लाकर प्रिंट कर देता है। ये जितने भी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल रही है, राइट, ये सब इंफॉर्मेशन लाइव है एंड फ्यूचर प्रूफ है प्लस एक्यूरेट है, राइट। यहां पर कोई लाइक झोल या फिर आप उसको बोले फरेब, या फिर जैसे कि ये प्राइस कितना है, 11,197, फैक्ट है ना, राइट, फैक्ट है। कैसे पता करोगे? आप ऑर्डर प्लेस कर दो 11,197 पे बाय और सेल का, देखो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, हो जाएगा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपनी जो विधा है और अपनी जो कला है, अगर आप सिर्फ एक फैक्टर समझ लो, अगर सिर्फ आप मार्केट को समझ लो और उससे मार्केट की जो इंडिकेशन आती है वो चार्ट पर प्रिंट होती, तो अगर आप अपनी लाइफ चार्ट पर सिंप्लीफाई कर दो तो एग्जीक्यूशन करने के लिए जितने भी डिसीजन या फिर एग्जीक्यूशन करने के लिए जितने भी फैक्टर आपको चाहिए वो सब चार्ट्स पर अवेलेबल है, और ये नेकेड चार्ट पर अवेलेबल है। इसको मार्केट को तो ऑलरेडी चार्ट प्रिंट करके आपको बता रहा है, आप उस पर और लेयर लगा रहे हो इंडिकेटर की, विच डजंट मेक सेंस टू मी। सो आई गेस कि नेकेड चार्ट पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी मैं बता क्यों रहा हूं, ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर ये वाली अपडेट आप देखो, एक्सिस बैंक, राइट, सो समवेयर हियर इज अ रिजल्ट, राइट, और ये रहा 3 जुलाई के आसपास का अपडेट, आज है 24 जुलाई। द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से हियर, ये जो मार्केट है और अगर इस मार्केट का ये टैग करना या इसके आसपास आना, ये एक्चुअली प्रिंट हो चुका है, ऑलराइट, प्रिंट हो चुका है, सामने आपके पड़ा हुआ है 1 2 3 WXYXZ।
जब ये पैटर्न आपको दिखता है, राइट, अब ये दिखना शुरू हो गया, अब मैंने ड्रॉ करा इसलिए आपको दिख रहा होगा इजीली, बट द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, अब ये कोई आपसे छुपा नहीं सकता है, राइट, वो सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? अब ऐसा थोड़ी कि इसको मैं ऐसे हाइड कर दूं, छुप जाए किसी, यार ये तो ऊपर जाने वाला है, मुझे यहाँ पे फॉर्चून बनानी है, इस पैटर्न को छुपा लो ताकि दूसरे लोग पैसा ना बना सके, ऐसा तो नहीं होता है, राइट, सबको दिख रहा है, बट द क्वेश्चन इज सब लोग उसे रीड नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो WXYXZ है, रिगार्डलेस यहां जो हो रिजल्ट, चाहे पॉजिटिव आए तो भी यही जाना है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आए तो भी यही जाना है, एक्सपर्ट चाहे जो बोले, डाटा प्रिंटेड है, राइट, FII DII डिलीवरी उठाए या ना उठाए, पैटर्न प्रिंटेड है, राइट, ऑप्शन चेन चाहे कुछ बताए, इंपल्स मौजूद है, बाय ऑल मीन्स यू कैन सी दिस डायरेक्शन वे बिफोर। सो शायद आज आपका मार्केट यहां कहीं आ गया है, राइट। सो ये जो आज हुआ है, इट डजंट मेक एनी सेंस अपन उसको आफ्टर द फैक्ट अगर अपन बात करें तो, राइट। अब यहां पे होता क्या है, फॉर सम रीजन अगर लेट्स से मैं ये पैटर्न गलत रीड कर रहा हूं या फिर दिस इज नॉट द पैटर्न, और सम रीजन ये टैग नहीं करता, तो इन दैट केस होना क्या है, मेरी एक्चुअली इंप्रूवमेंट की जगह है, यहां पर मैं देखूंगा कि जिसे मैं WXY समझ रहा था, राइट, वहां कुछ मिस्टेक हुई है क्या, या पैटर्न जिसे मैं इंपल्स समझ रहा था वहां कोई मिस्टेक हुई है, या फिर यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एटलीस्ट मेरे इंप्रूवमेंट की जगह है। अगर सपोज चार्ट ने वैसा नहीं किया जैसा मैं सोच रहा था और मैं DII को ब्लेम करूं, यार FII ने ऐसा कर दिया था और ऐसा हो गया, तो इंप्रूवमेंट कहां करूंगा, यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। So that's what I'm saying. If you are a retail trader, charts are your best friend. Alright? So जो charts होते हैं वहां पे आपकी मार्केट के जो पैटर्न्स हैं वो सब पहले से मौजूद हैं, स्ट्रक्चर्स पहले से मौजूद हैं। ओनली डिफरेंस कि क्या आप उन्हें पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस, राइट। कि अंबुजा सीमेंट की बहुत पुरानी अपडेट है, तो पिछले साल की, बट द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, इसका जो यहाँ जाना है ये यहाँ प्रिंट हो चुका है, यू जस्ट नीड टू रीड इट एंड एग्जीक्यूट इट। अब अगर ये नहीं गया तो मेरे को सिर्फ काम इतना करना है कि यहां देखना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे, राइट। सो मैं अपने ऊपर इंप्रूव कर सकता हूं, राइट। अगर सपोज करो कोई और एनालिसिस या कोई और एग्जीक्यूशन से यहाँ डाटा बना रहा हूं और मेरा स्टॉप लॉस जाता है, तो मैं किसको बोलने जाऊंगा कि यार क्या गड़बड़ हो गई, राइट। एक ये था, एक इसके अलावा बहुत सारी हैं, ये तो मैंने कुछ निकाली है। एक बजाज फाइनेंस, आई थिंक इट्स ट्रेडिंग समवेयर हियर, वो लग छोटा रहा है, बहुत बड़ा मूव है, राइट। So anyways, that's what I'm trying to say. As a retail guy, follow the chart. Chart always leaves clue. Alright? आपके जो सबूत हैं, जो next move जो होने वाला है, जो possible है, वो आपको चार्ट्स पर अवेलेबल होगा, राइट। और ये दूसरे मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि जनरली यहाँ पर हम लोग निफ्टी और गोल्ड एंड सिल्वर ये सब कवर कर लेते हैं, पर ये इसलिए निकाले कि ये हर चीज पर काम करते हैं, ऑलराइट। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे काम कर रहे हैं चार्ट्स आर एवरीवेयर, लाइक it's something like that. So anyways, 7 बज चुकी है already, enough people have already joined, so thank you guys so much for joining in. Without wasting time, let's get started the analysis and let's start with the Nifty. So Nifty पे क्या सीन है आपका, ये रहा लास्ट वीक से आप थोड़ा सा ऊपर आए हो, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड है वो आपने अभी भी मेंटेन करा हुआ है, राइट। आप जरा केस सुन लो यहाँ पर, when you look at the weekly structure, I would say in this kind of scenarios आपके 85 to 90% आपके जो केस है वो इम्पल्स की तरफ इंक्लाइन होता है, विच मीन्स कि बचे हुए जो 15 से 10% है वही इंटैक्ट करते कि आपकी शायद बी वेव हो, ऑलराइट। इन दोनों ही केस में आप एक चीज देखोगे, फैक्टर ये है कि आपका ये बॉटम अप टैग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, ऑलराइट। 85 to 90% आपके पास चांसेस ये हैं कि ये बॉटम अप दोबारा कभी टैग नहीं होने वाला है, ऑलराइट। सो फॉरगेट अबाउट एनी शॉर्ट पोजीशन, स्पेशली फॉर द बिगर पर्सपेक्टिव। इफ यू आस्क मी पर्सनली कि या ये बॉटम टैग होगा या ये टॉप टैग होगा, आई विल गो विद द टॉप, ऑलराइट। व्हाई एम आई सेइंग इट, डाटा इज प्रिंटेड, ऑलराइट। सो अगर ये नहीं हुआ तो मैं आकर देख लूंगा कि कहां कौन सा पैटर्न मैंने मिसरीड किया है, बट द वे आई रीड द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स, आई एम टेलिंग यू 85 to 90% ऑफ चांसेस हैं हमारे पास ये टेकन आउट करने के बिफोर वी टेक दिस आउट, ऑलराइट। सो उस केस में हमने करना क्या है, अगर डेली या 4 आवर स्ट्रक्चर पर जाएं तो अभी भी हम इस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं।
आई थिंक एक ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है, इज दिस निफ्टी एट टॉप लेवल, व्हाट अप टारगेट और डाउन। आई थिंक टारगेट तो आपने दोनों के पूछ ली, पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इवन इफ इंटरमीडिएट ऐसा कुछ या ऐसा कुछ, पहली बात तो जिस टॉप को आप ढूंढ रहे हो या फिर जिस टॉप को आप एग्जीक्यूट करोगे उससे एंटिसिपेशन इतनी ही रखना, ऑलराइट। इससे ज्यादा रखोगे तो थोड़ा सा मार्केट आपको बताएगा बाद में कि क्या रखना है। आप सोचोगे ये टारगेट का, वो ऐसा करके निकल जाएगा और रह जाओगे, ठीक है। सो जो टॉप जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आई गेस 11,194 के आसपास आप चल रहे हो, 11,400 से 500 के बीच में है, ऑलराइट, जो ट्रेंड लाइन के आसपास है यहाँ पर। अब वो आएगा कैसे मैं बताता हूं। व्हेन यू कम टू दी 1 आवर स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न, ये जो रेप्लिकेशन है ये रहा, ऑलराइट। सो आप इस फेज में हो अभी। अब सुनो मेरी बात, अगर ये सीधा ऊपर जाता है, इफ इट गोज डायरेक्टली अपसाइड, तो जो टॉप आप ढूंढ रहे हो ये वाला या फिर ये वाला या फिर हो सकता तो ये वाला भी आपको दे देगा, वो देगा आपको 11,000, वही बात है 400 से लेके 500 के बीच की कोई रेंज है, ऑलराइट, जो कि ट्रेंड लाइन के आसपास हमें मिल जाएगी अगर ये सीधा निकल जाता है तो। अब जस्ट इन केस अगर हम यहां से नीचे आते हैं, ऑलराइट, सो इफ वी कम डाउन फ्रॉम देयर, तब ये जो 11,400 और 500 का टॉप है ये और एक्सटेंड हो जाएगा, 11,600 या 700 के आसपास भी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट मोमेंटम लेकर आ रहा है आपके पास। जो टॉप जिसकी फिराक में आप हो वहां सीधा हम नहीं आ रहे कि मोमेंटम लेस मूव है और बायर्स एक्चुअली डर रहे हैं बाय करने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहां से सीधा चला गया तो मैं भी फ्रेश एग्जीक्यूशन इतनी आसानी से थोड़ी करूंगा, राइट। सो ऐसे चला गया तो जो टॉप है वो 11,400-500 के आसपास आ सकता है, बट फॉर सम रीजन अगर हम ये बॉटम टेकन आउट करने के बाद टॉप की तरफ जा रहे हैं ना, पे रियली क्लोज अटेंशन और सेल एग्जीक्यूट करने से पहले सोच लेना 400-500 के आसपास आपको 11,400-500 के आसपास आपको टॉप मिलने वाला नहीं है, ऑलराइट। सो मिलेगा कहां, सेलर की बात कर लेते हैं, क्योंकि it doesn't matter whether it's an impulse, you have a piece here, you have a piece there, you have a piece there. At some point इसे अपने आप को करेक्ट करना है, राइट। अब वो करेक्ट इस टॉप के पहले करना है, टॉप के बाद करना है, ये तो मार्केट बताएगा। पर अगर टॉप के पहले करना है यहां कहीं पे, तो कीप इन माइंड ये लेवल है ना 311 पहले लगा लेना, 400 से लेके 700 के बीच में ही आती है। और अगर हम अपन यहां से सीधा निकल जाते हैं तो 400-500, और अगर ड्रॉप करके निकलते हैं तो 600-700 के आसपास। तब तक शायद एक सेशन हमारा और हो जाएगा। ये तो रही टॉप की बात। एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, इफ यू कम, ये टॉप टेकन आउट करने के पहले बॉटम टेकन आउट कर देते हो, बाय ऑल मीन्स आपने बाय सेटअप ढूंढने हैं, ऑलराइट। अभी पीछे में बस इसलिए दिखा रहा हूं, इसको रेप्लिकेट नहीं करने वाले। ये तो वही बात हो गई कि हमें इस साल अपने को एग्जाम देने हैं, मैं पिछले साल के पेपर रीड करके उसके कुछ आंसर याद कर लूं और अगले दिन पेपर में दे आऊं। होता है क्या ऐसा, राइट। तो मैं बस आपको रेप्लिकेशन बता रहा हूं कि पैटर्न इस तरह से फॉर्म या स्ट्रक्चर वाइज हो सकता है। एग्जैक्टली पैटर्न वैसे बनने वाला नहीं, विच मीन्स कि आपको हर तरह के पैटर्न्स पता होने चाहिए, राइट। सो द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ये बॉटम टेकन आउट करने के बाद अगर आपका मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, यू सी एनी बाय सेटअप, गो विथ इट। ये एड ऑन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए एक्स्ट्रा, और ये एड ऑन अपॉर्चुनिटी आपके 11,500 के ऊपर भी फेंक देगी। अगर ये सीधा ऊपर जा रहा है तो फिर इसमें इंट्राडे बाय करना, स्विंग के लिए इसमें कुछ नहीं। जब तक ये ट्रेंड को मेंटेन करता हुआ और कोई सॉलिड करेक्टिव स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड ना करे, राइट, तब तक आपके पास फ्रेश एग्जीक्यूशन स्विंग के लिए नहीं होगी, ऑलराइट। सो इस हिसाब से आप आने वाले दिनों या हफ्तों में अपनी निफ्टी को मैनेज करें, प्लान करें। गो विद द बाय साइड। अभी भी मार्केट में वीकनेस नहीं है। और रही बात, आज अगर आपको ये दिख रहा है कि आज मार्केट में वीकनेस नहीं है तो आप थोड़ा लेट हो गए हो। आई थिंक अगर आपको ये वीकनेस, द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, जो आज हो रहा है ना, इसकी रीडिंग आपको पहले निकालनी आनी चाहिए, ऑलराइट। सो इफ यू गो टू द चैनल, इफ यू गो टू दिस मैसेज, ये वाला जो मैसेज है, ये जो रीडिंग है ना, ये आज नहीं आ रही है, ये रीडिंग निकल कर आ रही है बहुत पहले से, ऑलराइट। सो जो आज मार्केट कर रहा है, इफ यू पे अटेंशन, ये 3 या 2 जून के आसपास की अपडेट है। आप चैनल पे आओगे तो आपको पता चलेगा। सो
दिस इज व्हाट यू कैन डू अगर आप चार्ट रीड करते हो तो। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, DII क्या कह रहे हैं, इट्स ये जो रीडिंग, द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से कि जो मार्केट आज कर रहा है, हाउ डू आई डू दिस, आई डू इट जस्ट ओनली फ्रॉम द चार्ट्स, इसके अलावा कुछ नहीं देखता हूं। ऑलराइट, सो लाइव ट्रेडिंग में वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अपनी लाइफ अगर सिंपल कर लो और चार्ट को प्रॉपरली रीड करना सीख जाओ, सो यू कैन सी कि आप क्या ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। ऑलराइट, सो ये एक ही बार नहीं, बहुत बार आप रिपीट कर सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो। सो दैट्स निफ्टी फ्रॉम माय साइड। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी से बहुत अलग स्ट्रक्चर है, पर अगर स्ट्रक्चर वाइज ध्यान दो एंड स्पेशली यू नो दिस पैटर्न, अगर इस पैटर्न को आप समझते हो तो आप जानते हो कि यहां पर फर्दर कंसोलिडेशन विल लीड दिस मार्केट टू द अपसाइड। ऑलराइट, सो इस मार्केट को अगर ट्रेड करना है, ये जो करेक्शन है इसको कंप्लीट होने दो एंड यू लुक फॉर द अपसाइड। यहां पर जो रीडिंग निकल कर आ रही है ये भी मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं, 26,000 की आ रही है। ऑलराइट, सो 26,000 तो वॉइस नहीं आ रही है गाइज, आप सबको ऐसा इशू है या फिर आई मीन थैंक यू सो मच गाइज फॉर कंफर्मेशन। एनीवेज, तो यहां से जो रीडिंग निकल कर आ रही है वो 26,000 की आ रही है। अब रही बात जो पुराने एग्जीक्यूशंस रखे हुए हैं आपने, वो रखो, मैनेज करो जिस हिसाब से आपने करने। फ्रेश एग्जीक्यूशन के हिसाब से मैं बात करता हूं। फ्रेश से मेरा मतलब है जो अब आप नई ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, दैट्स द फ्रेश थिंग। ऑलराइट, सो कैसे करोगे, आपकी जो रेंज है मार्केट में, अगर ये फ्लैटिश स्ट्रक्चर बनाता है, यू ऑलरेडी हैव 1 2 3 पॉसिबल 1 2 3 पॉसिबल 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन यू आर लुकिंग फॉर द अपसाइड। अगर ये फ्लैटिश काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर आपको अपडेट मिले यहां से, तो आप यहां से नेक्स्ट एग्जीक्यूशन निकाल सकते हो और ये बहुत अच्छा आपको एक मूव आगे की तरफ निकाल देगा। दैट मीन्स कि आपने यहां पर सेल करना है, तो आई गेस अभी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इंट्राडे में अगर शॉर्ट टर्म सेल साइड रखना चाहो, क्योंकि देखो ये ऑल टाइम हाई तो नहीं है पर एक रिसेंट का हाई है। देखो ये वाला जो हाई है वो सभी जगह अपने आप में एक नया हाई है। तो यहाँ पे जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं, एक तो आप इस फेज में हो, ये देखो रेजिस्टेंस आप यहाँ निकाल रहे हो, अगर ये ट्रेंड ऐसे जाता है तो बाय ऑल मीन्स ये 26,000 की तरफ बहुत तेजी से जाने वाला है। पर जब तक इस स्ट्रक्चर में रहता है तो हो सका तो शायद यहाँ थोड़ा बहुत क्रॉल डाउन करे या कंसोलिडेशन आपको दे, पर बाय ऑल मीन्स ये आपने रखना है शॉर्ट टर्म के लिए। सो सारे सेल साइड आप रखोगे शॉर्ट टर्म के लिए। आज आपका बैंक निफ्टी यहाँ खड़ा है बिकॉज ऑफ दिस। ऑलराइट, आई ब्लेम दिस थिंग टू जो बैंक निफ्टी को आप यहाँ ले आए हो, राइट। और ये प्रिंट हो चुका है ऑलरेडी, आपने बस रीड करना है, राइट। डिड वी डू इट? एब्सोल्युटली, राइट। गो बैक एंड चेक द वेबिनार, शायद उसकी फोरकास्टिंग अपडेट निकाली नहीं है मैंने। सो दैट्स बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड। रेस्ट ऑफ द डेज आई थिंक अभी भी आप इसमें पॉजिटिव साइन ढूंढोगे, पॉजिटिव ट्रेड करोगे। शॉर्ट टर्म सेल कर रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म रखिएगा, स्विंग का उसमें कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी की अपडेट अगर फिर भी मैं बता सका, यू गो बैक एंड चेक द वेबिनार, आप वहां पर देख लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पे मुझे टाइम लग जाएगा वो निकालने में, राइट। सो दैट्स बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड। गोल्ड की बात करें, फाइनली 1900, अगेन द सेम थिंग। यू गो टू द वीकली, आज गोल्ड 1900 है। सो इट्स नॉट कि आज कुछ हो गया है, इट्स कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले क्या ऐसा कुछ प्रिंट हो चुका है, राइट। जनवरी, जुलाई, राइट। आज आप यहां आ रहे हो, वी आर डिस्कसिंग। आज जो गोल्ड आपका यहां आ गया है ना, अगर आपने स्टडी करना है, अपनी चार्ट रीडिंग देखना है कि वाई 1 2 3 4 5, यू रीड दिस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। आपके सामने सालों पड़ा था। आई थिंक ये जो बनकर आया है ना पैटर्न, ऐसा नहीं कि पिछले महीने बन गया है, ये पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी है आपको 1552 दिनों के आसपास, सालों में होता है, राइट। सो इतने साल कंसोलिडेशन एंड साइडवेज और डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश करने के बाद it is actually screaming to you guys that I'm going up, and this here is a extra confirmation। and यही वो टाइम था जब हमने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी थी। so the thing which I'm trying to say कि फिर किसी और से क्यों पूछना, सामने दिख तो रहा है, राइट। एग्जीक्यूट करो बस। अब रही बात
नई फ्रेश एग्जीक्यूशन क्या करना है, क्योंकि अब ऑलरेडी ये तो टेकन आउट कर दिया, अब क्या ये ऊपर ही जाता रहेगा, राइट। अब मेरी बात यहाँ गौर से सुनो, इफ यू आर लुकिंग दिस पैटर्न दिस वे 1 2 and 3, यू गॉट टू स्टॉप डूइंग दिस थिंग, ऑलराइट। ये हर एक चीज ऐसे काम नहीं करती और इतना सिंपल नहीं है कि 1 2 3 आप कहीं पे भी लगा दो, एक वेव, दो वेव, तीन वेव और फिर नेक्स्ट अपसाइड। ये अपने आप में कंप्लीट एंड फिनिश्ड पीस है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर एक डाउन साइड नहीं आएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 1 2 3 एंड द फोर्थ, सो जो पीस आप यहां पे डाउन साइड के लिए निकाल के लाओगे वो इसका इंटरनल पीस रहेगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नाउ दैट मीन्स कि थोड़े दिनों के लिए गोल्ड में आप साइडवेज मूवमेंट देख सकते हो, पर वो क्या नेक्स्ट वीक से आएगा? आई डाउट इट। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट वीक हम कोई सेल पोजीशन बनाएंगे। आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ हॉल्ट। अगर ऐसा कुछ हॉल्ट होता है उसके बाद ही कुछ सेल पोजीशन बना सकते हैं, पर जो सेल पोजीशन बनाओगे आप और जो पैटर्न आप देख रहे हो, जो वेव लाइक वेव एनालिसिस आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, सो यू हैव ए इंपल्स, यू गॉट दिस पीस। आप ऐसा कुछ मत देखो यहाँ पर, ऑलराइट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फॉरगेट अबाउट इट। यहां पर आपका साइडवेज मूवमेंट रहेगा जो इसका इंटरनल रहेगा। ना इसमें आप पोजीशन किस हिसाब से बनाओगे? अगर स्ट्रक्चर बना, कुछ सपोज करो इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है, तो हो सका तो सी वेव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि यहाँ नीचे तक आ जाएगी, पर अभी वो अपडेट नहीं है। दैट मीन्स कि जो पुरानी ट्रेड है आप उन्हें कंटिन्यू करो, उन्हें आप लाइक ट्रेल पे डाल सकते हो, टाइट ट्रेल पे कर सकते हो। बाय ऑल मीन्स फ्रेश एग्जीक्यूशन ना भी आप सेल कर सकते हो ना बाय कर सकते हो। सो देखो, लेट्स सी कि अगर नेक्स्ट वीक तक कुछ नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंट होती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ऑलराइट। अदर देन दैट आप गोल्ड पे पुराना कंटिन्यू कर सकते हो। सिल्वर की बात करें तो फाइनली ये भी आप हो चुकी है। आप विश्वास नहीं करोगे यहाँ से लेके इतने एरिया में हमने कितने बाय अटेम्प्ट करे, जब एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि पुल बैक आए, बट फाइनली वी रियलाइज ये पुल बैक नहीं देने वाला। सो दैट्स नॉट गोइंग टू गिव एनी पुल बैक। नाउ दैट मीन्स फिर सारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे और जितने भी बाय अटेम्प्ट होंगे, रिस्क वाइज उतनी बड़ी पोजीशन तो नहीं बना सकते, बट बनानी सारी अब अपसाइड की, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी पुल बैक, ऑलराइट। एंड सिनेरियोज की अगर आप बात करें 24 अप्रैल, आज जुलाई, आई थिंक 2 महीने पहले ही हमने अपडेट करा। So if you are with us, well done, you got yourself a good trade. If not, then what are you doing? Learn the chart properly. Anyways, यहाँ पर fresh execution की अगर बात करें, ये देखो एक बहुत बड़ी वेव अपने आप में स्टार्ट हो रही है। अब आने वाले सीन्स एंड सिनारियो किस तरह से रहने वाले हैं ये तो सिल्वर बताएगा। और आई मीन इफ यू आर नॉट टेकिंग लाइक एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली। जिस तरह का मार्केट चल रहा है आज 2020 में, ये आपने अगर स्ट्रगल में निकाल दिया या फिर हर कुछ करने में निकाल दिया, लॉसेस करने में निकाल दिया, ये अपॉर्चुनिटीज दोबारा नहीं मिलने वाली। यू आर गोना मिसिंग आउट ऑन दोस, ऑलराइट। ये जो वेव्स हैं, ये जो वॉलेटाइल मार्केट के सिनारियोज है, रिमेंबर 1 साल पहले ही किस तरह से मोमेंटम होता था मार्केट में, राइट। 100 200 पॉइंट के लिए हम महीने में एक आध बार कभी मूव हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आज तो हर तीसरे दिन 200 पॉइंट का मूव निफ्टी में हो जाता है। तो द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से एग्जैक्टली हियर ऑल्सो, ये जो वेव स्टार्ट हुई है ना सिल्वर में, ये बार बार नहीं होती है, स्पेशली ये लेवल से, ऑलराइट। अगर वेव्स की बात करो तो यहाँ तो चार्ट पूरा नहीं है। देखो अगर यहाँ पे चार्ट पूरा मिले तो यस, ये देखो यहाँ पे पूरा अपने पास डाटा है। सो ये जो वेव्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये समवेयर हियर, दिस इज योर स्पाइक, दिस इज योर स्पाइक, जस्ट लुक एट दैट, ऑलराइट। ये रही आपकी फॉर्मेशन और ये अपने आप में पहला पीस है। और इफ यू नो एनीथिंग अबाउट वेव एनालिसिस, पहला पीस क्या कर सकता है आप खुद जानते हो। इट विल गिव यू द सेकंड करेक्टिव स्ट्रक्चर, और वो अगर आपको रीड करना नहीं आया तो मिसिंग आउट ऑन थर्ड, ऑलराइट। क्या यही लेकर चला जाएगा? आई मीन दैट्स क्वेश्चनेबल, बट आपको अपनी पोजीशन तो बनानी पड़ेगी ना। अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं, 1% ही जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा। आप कितना रिस्क करते हो? आई रिस्क 1%, इसलिए 1% लिखा है। कुछ ट्रेडिंग रूम में हमारे 2% करते हैं। सो दैट्स अप टू यू, आप कितना करते हो। आई नो सम ट्रेडर 3 से 4% भी करते हैं। बट द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर इस तरह के मूव में अगर आपने रिस्क नहीं लिया और स्पेशली यू डोंट नो हाउ टू रीड देम, ये जो अपॉर्चुनिटी देखो पिछली बार कब आई थी और उसके पिछली बार कब आई थी, राइट। अगर ये छोड़ दी तो आप लगभग यहां से लेके अगर आप यहां तक देखो इस मार्केट को, कितना निकाल लोगे? जस्ट अ सेकेंड, आप यहां पर देखो 9000 दिन है वो, देखो यहां पर, राइट। एक ही 9000 दिन बाद आना फिर अगर अभी आप पोजीशन या फिर क्या एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए तो इमेजिन
पिछली ऐसी अपॉर्चुनिटी 3000 दिन लगे हैं, सो आने वाले 3 से 9000 दिन आप साइडवेज हो जाओगे इफ यू डोंट नो हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। अब रही बात क्या यही मूव चला जाएगा, ये वाला मूव देखो, दैट विल डिसाइड बाय दिस, ये जो स्ट्रक्चर है, ऑलराइट, ये जो स्ट्रक्चर है जब यहां पे बनेगा, दैट इज द की। वो रीड करना आ गया तो आप ये ले लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इधर आके बस चार्ट देखो, एनालाइज करो एंड ट्रेड करो, राइट। सो द थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू से, एजुकेट योरसेल्फ, लर्न इट, इट्स वेरी इजी, इट्स डूएबल। सो फ्रेश एग्जीक्यूशन यहां पर क्या करना है सिल्वर का, अगर सिल्वर की बात करें, यू हैव ए शार्प इंपल्स, और ये अपने आप में मोमेंटम अभी कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है या फिर क्या बोलते हैं यू आर हैविंग सम सेल। ये रहा आपका पीस, इसको स्लो डाउन होने दो, स्पेशली ऑन अ लोअर डिग्री। आप लोअर डिग्री पे देखो वो कैसे होते हैं स्लो डाउन। एक एटलीस्ट एक रेड कैंडल का वेट कर लो जो पुरानी इंपल्स को रिजेक्ट करता हो। डू यू हैव इट? एब्सोल्युटली नॉट, राइट। अभी तो अपने पास नहीं है ऐसा कोई रेड कैंडल, यहां पर हमारे पास अभी तो ऐसा कोई रेड कैंडल नहीं है जो पुराना इंपल्स रिजेक्ट कर रहा हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये मोमेंटम दे रहा है फॉर द अपसाइड। सो पुराने अगर आपने बाइज रखे हुए हैं तो उसे मेंटेन करो, मैनेज करो एंड ट्रेल पर टाइट डालो, क्योंकि किसी भी मोमेंट पर ये फेड आउट हो सकता है, किसी भी मोमेंट पर, मतलब किसी भी मोमेंट पर। ये रही ऐसी बात कि आपका जो पीस है लगभग यहां तक एक्सटेंड हो गया है, ये वाला। सो जो एंटिसिपेशन हम यहां कर रहे थे वही आपने यहां करनी है। अगर कोई भी साइन मिला कि नहीं अब कोई करेक्शन नहीं आने वाली, तो आई विल अपडेट यू कि स्टार्ट मेकिंग योर बाय पोजीशन अगेन। देयर इज नो साइन स्टॉपिंग, कोई भी साइन नहीं है जो स्टॉपिंग का, तो जस्ट कंटिन्यू विद दैट। अदर देन दैट आई थिंक इस वीक पे आपको गोल्ड और सिल्वर में कुछ फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं मिलेगी। आपकी पुरानी ट्रेड चल रही है तो अपडेट लाइक उसी को मेंटेन करें। फ्रेश एग्जीक्यूशन के लिए नेक्स्ट वीक में अपडेट करता हूं। ऑयल की बात करें तो यहां पर जरा मोमेंटम देखो, इट स्टार्टेड फेडिंग, राइट। इस पीस को मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक डिस्कस किया, आई फॉरगॉट कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया या ट्रेडिंग रूम में ही सिर्फ अपडेट किया है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पीस है, इतना आसान पीस नहीं है ये कि अपन इसको हर कोई इसको ट्रेड कर सकता है, स्पेशली बिगिनर्स तो नहीं कर सकते, ऑलराइट। जिस तरह से आप इस पीस को अभी देख रहे हो, दिस इज समथिंग यू आर इन, दिस इज योर फर्स्ट वेव एंड योर सम सॉर्ट ऑफ बी वेव, और ये वही बी वेव है जो आपको लाइक जो पूरा पेन देती ना वो यही देते हैं, स्पेशली अगर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चली जाए तो, ऑलराइट। सो करोगे क्या, देखो बाय ऑल मींस ये अगर डाउन पीस आता है और सम रीजन ये तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट और देगा एंड ये इंटरनल इस तरह का पकड़ा देगा आपको, ऑलराइट। इसकी जो एंटिसिपेशन है वो अभी भी $48 के आसपास है, नॉट द परसेंट, $48, दिस इज डॉलर साइन। अगर ये इस टैगिंग के पहले देखो यहाँ पे ट्रेंड भी आप स्टैब्लिश कर रहे हो, बाय ऑल मींस ये जो ट्रेंड है यहाँ पर ये वाला, ऑलराइट, ये जो ट्रेंड यहाँ पर जा रहा है और इस पैटर्न पे अक्यूमुलेशन पे जरा ध्यान दो। अगर नेक्स्ट बाइंग आई ना ये तो वो यहीं से आएगी और वो रहेगा इंटरनल। अब ये आपके ऊपर है कि वो ट्रेड को आपको 48 तक रखना है या फिर MCX में कर रहे हो तो जो भी प्राइस वहां पर निकल कर आ रही है वहां तक रखना है, या फिर ये हाई टेकन आउट के बाद आपने बुक करना है। दोनों ही पॉसिबिलिटी यहां बन जाती है। आपकी ये हाई अगर टैग आउट हुआ तो गिर भी सकते हो आप, या फिर सीधा भी निकल सकते हो, राइट। तो दोनों ही केस में आपने अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी। और जरा ध्यान रखिएगा, अगर आप $48 या फिर ज्यादा बड़े टारगेट ले रहे हो और फॉर सम रीजन अगर वो रिट्रेस करें तो ट्रेड को मैनेज करना, लॉस मत खा लेना उस ट्रेड में, क्योंकि नेचर वाइज दे कैन डू इट। व्हाई दे कैन डू इट? दे आर इन द बी वेव, स्पेशली इन द कॉम्प्लेक्स वेव, ऑलराइट। सो पे रियली क्लोज अटेंशन। रही बात फ्रेश एग्जीक्यूशन की, फॉर सम रीजन अगर एक शार्प मूव मुझे आता है, स्पेशली अप होने के बाद एक डाउन आता है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और हो सकती है इसको एड ऑन या फिर नेक्स्ट फ्रेश बाय करने की। आई थिंक इसमें मैं करना चाहूंगा शॉर्ट टर्म सेल साइड अगर कर सका, स्पेशली ये टॉप के टैग होने के बाद, या फिर बिगर पर्सपेक्टिव इज अपसाइड 48 वी आर स्टिल एंटिसिपेटिंग कि आ जाए, ऑलराइट। सो दैट विल बी द क्रूड ऑयल। कीप इन माइंड कि ये मोमेंटम थोड़ा सा खत्म हो रहा है। फिर मैकडी को भी अगर आप थोड़ा देखो तो मोमेंटम लेने के लिए मार्केट जरूर एक शार्प मूव नीचे बनाएगा, और वो जो शार्प मूव होगा ना, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी वेव, इट्स शार्प इन नेचर और वो इससे ज्यादा शार्प आएगी, ऑलराइट। सो राइट नाउ तो ये शार्प नहीं लग रहा, राइट, इट्स नॉट लुकिंग लाइक ए शार्प मूव फॉर द डाउनसाइड, विच मींस एक अपसाइड और बाकी है और फिर एक डाउनसाइड बाकी है, और वो शार्पली सी वेव की तरह कैरेक्टरिस्टिक उसके हुए, तो दैट विल बी अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी।
इफ यू अंडरस्टूड दिस पीस, वेल डन। ये बिगिनर्स को शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे दिस सेक्शन, बट यस सी वेव के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दिस इज काइंड ऑफ शार्प इन द नेचर। सो दैट्स यूएस ऑयल फ्रॉम माई साइड। ये मोमेंटम लेने के लिए नीचे आ सकता है, प्लान योर ट्रेड, दैट्स ऑल द ऑफिशियल स्क्रिप्ट एट द मोमेंट। ऑलराइट, अब आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस में ले सकता हूँ। आई थिंक आईटीसी पे ईश्वर जी ने पहले क्वेश्चन कर लिया था। सो आईटीसी, इफ यू लुक एट आईटीसी, आई गेस ही इज आस्किंग ऑन अ daily time frame. So ITC, if you look at the ITC structure, especially on a daily, it's also not very easy to understand, right? What do we have here? Definitely ये जो पीस है ये अपने आप में फिनिश है, और ये अपने आप में वन सिंगल पीस है जो कि या तो पॉसिबल ए हो सकता है या फर्स्ट हो सकता है, राइट? So ये फर्स्ट को तो अभी साइड से रखो, अपने आप में ये जो सिनारियो है इस पे जरा ध्यान दो आप। तो आई गेस यहाँ पे कोई डेली टाइम फ्रेम के लिए एग्जीक्यूशन तो नहीं है, बट बाय ऑल मींस ये जो बॉटम आपको दिख रहा है यहाँ पर दो ट्रेड सेटअप या दो प्लेस ऐसे हैं जहां पर आप अगर नेक्स्ट फ्रेश एग्जीक्यूशन करना चाहो, स्पेशली इंटरनल के लिए, ये जो इंटरनल वेव आपको दिख रही है ये वाली इस तरह की वेव, तो अगर आप यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम लाते हो स्पेशली ऑन 1 आवर, तो एक अपसाइड आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि इंटरनल टैग करने के बाद दोबारा गिर सकता है वो नीचे। एक ये ट्रेड आपको दिख रही है, एक और ट्रेड मुझे यहाँ दिख रही है, सिंस ये इंटरनल पीस है एंड दिस इज नॉट द टॉप एट द मोमेंट, विच मीन्स ये थोड़ा नीचे रहकर अगर यहाँ कोई सस्टेन नहीं करता ना इसको, तो मैं आपको 1 आवर पे दिखाई देता हूँ। सो अगर यहाँ पे कोई सस्टेन नहीं होता, जो कि ये सपोर्ट जोन है, देखो अगर ये सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं करता, इट्स नॉट बाउंसिंग फ्रॉम हियर, दैट मीन्स ये कंटिन्यू करेगा नीचे आने के लिए, बट किसी भी मोमेंट पर यहां पर जैसे ही ये वेव खत्म होती है पिंक डिग्री की, यू आर कंप्लीटिंग दिस फेज 1, 2 एंड 3, बाय ऑल मीन्स यू लुक फॉर द अपसाइड। ये दोनों ही पैटर्न इंटैक्ट है एंड दोनों ही वेल अंडरस्टूड है। यू गो एंड प्लान दिस ट्रेड, ये छोड़ दो तो भी चलेगा, राइट? तो शॉर्ट टर्म आप छोड़ सकते हो, गो विद द अपसाइड। आई थिंक आईटीसी में अभी फ्रेश एग्जीक्यूशन तो सिर्फ इतना इंटरनल ही दिख रहा है, अब वो उससे ऊपर कितना जाएगा वो तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। सो दैट विल बी द आईटीसी। किशोर जी के इज दिस निफ्टी एट टॉप लेवल? ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इट्स कुड बी अ टेम्परेरी टॉप। टोरेंट फार्मा ऑन अ डेली, इज इट अ ट्राइंगल एंड ई वेव अबाउट टू कंप्लीट और समथिंग एल्स इज कुकिंग? Torrent Pharma, I think this should be it. What time frame you're asking on a daily structure? Triangular, I think आप इस triangular piece की बात कर रहे हो, possibly looking like a B wave। जिस हिसाब से आप इसको देख रहे हो, I think you shouldn't be looking this as a triangle, this is your A piece, और उसके बाद ये जितनी भी पिक्चर हो रही है that's your B। I don't think this is a triangular, but ये टैग होने के बाद आपने एक अपसाइड जरूर देखना है, alright? That will be your internal in this corrective structure, alright? ये B का last piece रहेगा, so in this B ये रहा, alright? So that will be completing, ये B यहाँ से रख आएगा। Anyways, so at the moment this is not a triangular, but yes, you should go with the upside because of this structure, which is a B in front of you. Again, this is a B, it's why this is messy, but that's the nature of it. रेस्ट ऑफ द डेज के लिए आपके टारगेट्स ये रहेंगे, सेल अभी अवॉइड करो, स्पेशली ये टेकन आउट हुआ अगर सस्टेन करता है, कोई भी साइन अगर आपको नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, या फिर ये शार्पली चला गया, दोनों ही केस में मैं छोड़ने को रेडी हूं, ऑलराइट? क्योंकि दोनों ही केस में मैंने देखा है कि आई गेस 2 आउट ऑफ 8 पैटर्न डज दिस, बट जो 8 टाइम्स हैं दे आर गोइंग टू रिवर्स बैक अप, ऑलराइट? So I think I'll go with the probabilities। जैसे कि अभी निफ्टी में क्या probabilities हैं, right? 85 to 90% धीरे धीरे वीक बाय वीक हम यहाँ तक आते गए हैं, right? I've been updating you since long, पर पहले probabilities 55-60s थी, फिर 75 आई हैं, और आज धीरे धीरे करते आज 85 to 90 तक आ गए हैं। आने वाले हफ्तों में और क्लोज आप उन possibilities के जाओगे, and this is the exact same thing। आप यहाँ पर 20% आपके चांसेस ही go sharply down, but I am willing to miss it। I'm not interested in that, alright? That is the Torrent Pharma, HDFC Life daily and 1 hour, HDFC Limited, sorry, HDFC Limited, I think this should be it, right? HDFC Diwan Housing, is it the right script? क्योंकि कई बार मैं दूसरी बता देता हूँ। Bank Nifty broke the hourly trend as you described previously, sir. Yes, it has been broke and I have already explained Bank Nifty.
सो अगर इफ यू हैव मिस्ड इट, आई थिंक यू कैन गो एंड चेक आउट द यूट्यूब रिकॉर्डिंग. सो ये HDFC का मुझे बता दो जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन ले लेता हूँ. विल आई बी एबल टू लर्न वेव एनालिसिस? इफ यस देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी एंड योर कैपेबिलिटी. मुझे नहीं मालूम है आपकी जो क्लास, जैसे आप स्कूल में एक टीचर अगर पढ़ा रहा है तो बच्चे तो बहुत सारे होते हैं. लाइक हम जिस क्लास में स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते थे, आई थिंक 20, 25, 30 बच्चे होते हैं. उन सब की लर्निंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी अलग अलग होती है, राइट? सो इज वेव एनालिसिस डूएबल? एब्सोल्युटली. इंसान ही तो करते हैं ना. लाइक मेरे पास कोई 4 हाथ या 3 दिमाग थोड़ी है. आई एम द पर्सन जस्ट लाइक यू. ऑलराइट. सो रही बात आप कितने दिन में करोगे, मोस्ट प्रोबेबली जो एवरेज है, आई थिंक अगर इस चीज पे ढंग से आप काम करो ना, अगर आपको सही गाइडेंस मिले, तो आई थिंक 2 to 6 months. ऑलराइट. अब डिपेंड करता है, इट्स रेंज. थोड़ा कम भी आप ले सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो, बट इस रेंज में ही मोस्टली मेरे केसेस मैंने देखे. कंसेप्ट वाइज तो आपको यहाँ पे समझ में जाएगा 2 से 6 महीने में कि एक्चुअली मार्केट कर क्या रहा है, क्या पैटर्न्स है, क्या सिनारियोज हैं, क्या स्ट्रक्चर है. अब रही बात, अब ये आपकी पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आप कितने टाइम में सीख पाओगे. पर विल यू बी एबल टू लर्न इट? एब्सोल्युटली यस. इसमें कोई दो राय है. इफ आई कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट. ऑलराइट. ग्रासिम व्यू ऑन ए डे स्ट्रक्चर. मैं इस पे वापस आता हूं. आई थिंक जब तक मैं ग्रासिम देख लेता हूं. ग्रासिम ऑन ए डेली स्ट्रक्चर. आई होप यू टुक एडवांटेज ऑफ बाइंग लेवल्स. यहां से ग्रासिम याद है, पुराना ही एनालिसिस शायद पढ़ा उस दिन के बाद आज आप शायद कोई और पूछ रहा है. याद है ग्रासिम का एनालिसिस, ये वाला, रिमेंबर दैट? यहां पर भी देखो, ये जो डाउन मूव है ये प्रिंट हो चुका है. दिस इज प्रिंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. कैन यू रीड इट? इफ यस, वेल डन. अगर ये नीचे आ गया है तो ये भी तो प्रिंट हो चुका है, राइट? कैन यू रीड इट? इफ यस, देन दिस इज योर ट्रेड, राइट? अपडेटेड ऑन फर्स्ट में. सो आई मीन दैट्स ग्रासिम लास्ट टाइम. नाउ वी डोंट नीड दिस ट्राइंग राइट नाउ. अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप बात करो, आई गेस देयर इज मोर पोटेंशियल अपसाइड लेफ्ट. पर वो जो अपसाइड है डेफिनेटली, ये जो अपने आप में पीस है, वन सिंगल पीस है, बट फ्रेश एग्जीक्यूशन अपसाइड की राइट नाउ नहीं कर सकते. ये जो ट्रेंड दिख रहा है और ये सपोर्ट दिख रहा है, अगर यहां से बाउंस करते हुए आप ट्रेंड लाइन के बाहर आए तो एक इंटरनल और ले लोगे आप, राइट? ये इंटरनल, ये हाई को टैग करेगा, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो. सेल साइड अभी अवॉइड करो. ग्रासिम में कुछ भी मुझे यहाँ पे सेल साइड नहीं दिख रहा है. ये अपने आप में एक पीस है, करेक्शन बाकी है. अगर यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं आते हो तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, बट उस टाइम में आप नेक्स्ट वीक मुझसे आके पूछ लेना. अभी के लिए ये टैगिंग के बाद अपसाइड देखो, स्पेशली वंस दे ब्रेक दिस ट्रेंड फॉर दी अपसाइड. एक इंटरनल पीस है उसका, लाइक काफी मूव आप उसमें निकाल सकते हैं, स्पेशली ऑन आवरली. ऑलराइट. रिलायंस एंड ICICI बैंक. रिलायंस देख लेता हूँ. ICICI बैंक तो 2 क्यूरी है तो टाइम बचा तो मैं बाद में देखता हूँ. रिलायंस पर आई होप यू गाइज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अप रैली, राइट? इट्स ऑन स्टेरॉइड. वी रिकॉग्नाइज दिस. इसका भी सेम केस था. हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से कुछ करेक्शन वगैरह आए. इट्स लिटरली अ रियली नाइस मूव, लाइक निफ्टी. जैसे निफ्टी में कितनी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट? कितनी सारी, एग्जैक्टली वहीं पर ड्रॉ हो गया जहां पे बनी. तो हम यहाँ पर भी सोच रहे थे रिलायंस में, बट फॉर सम रीजन देयर आर पीपल हु आर पंपिंग मनी इनटू रिलायंस. इंपल्स की वही खासियत है, जब मनी पंप होता है ना, इट डजंट लुक एनीथिंग. सो दैट एक्चुअली वी गेट टू नो. ये यहाँ कहीं पर जब 1400 पी आसपास था, शायद आपके टेलीग्राम में भी हम लोगों ने अपडेट किया था. एक स्विंग हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, एंड इंट्राडे एज वेल एज स्विंग में उसमें इतना अमाउंट हमने लोगों ने निकाला इस रैली में. एंड अगर आप लास्ट वीक के भी वेबिनार में जाओगे तो बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, पैटर्न देखो बहुत इजीली रिकॉग्नाइजेबल है. बेस्ड ऑन दिस वीक टू बाय सेटअप्स. ऑलराइट. अब वो बाय, वी डिडंट नो कि इतने ऊपर चले जाएंगे, राइट? गारंटी तो यहाँ किसी बात की नहीं ना. मुझे थोड़ी मालूम है कि यहाँ से 100% दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट? अगर ये होता तो मैं अपनी नेटवर्थ हर ट्रेड में डबल कर रहा होता. सो विथ थॉट कि ये यहाँ तक तो निकल जाएगा, बट उसके बाद देखते. पर उसके बाद मोमेंटम इतना स्ट्रांग आया, आई मीन ग्रेट. रही बात फ्रेश एग्जीक्यूशन की, अगर यहाँ पे फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है, देखो बाय नहीं कर सकते बिकॉज यू आर स्टैंडिंग एट द रैलीज. सेल नहीं कर सकते क्योंकि मोमेंटम में भी बहुत स्ट्रांग है. तो मोमेंटम थोड़ा शट डाउन होने दो. अगर पुराना बाइज वगैरह रखा हुआ है तो जस्ट मेंटेन इट. अभी के लिए देयर इज नो मोमेंटम लूजिंग डाउन. ऑलराइट. सो मेंटेन द ट्रेड अगर पुरानी किसी ट्रेड में हो तो. टेक महिंद्रा टाइम फ्रेम आपने नहीं पूछा है तो मतलब बताया है, तो अब जरा टाइम फ्रेम मुझे बता दें जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन ले लूं. बजाज फिंस सर्विस, इसका भी आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया. दूसरा बता दीजिए, दूसरा क्वेश्चन. देव, आई हैव लॉस्ट मोर देन 6 लाख इन 3 months, प्लीज हेल्प मी. मोर देन 6 लाख ऐसे मार्केट में, स्पेशली जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, आई मीन अगर आप चैनल पे नए जुड़े हो
इट्स सो सॉरी, आई थिंक आपको पहले जुड़ जाना चाहिए था, पर 6 लाख अगर आपने गवा दिया, आपके पास 2 रास्ते हैं सिंपली। या तो आप अभी छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ बचा कुचा पैसा भी 6 लाख की तरह 12 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा अगर आपके पास होगा तो, राइट। और वो सब मार्केट लेने वाला है आपसे, राइट। या फिर इफ यू आस्किंग कि आप हेल्प चाहिए आपको, तो एजुकेट करो आप अपने आप को, राइट। इट डजंट मीन कि आपको कहीं से सीखना है या ट्रेनिंग लेना है। फाइंड अ पर्सन, देयर इज, आज की तारीख में इंटरनेट पे इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, इतनी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। यू कैन सेल्फ ट्रेन योरसेल्फ, आप अपने आप को खुद ट्रेन कर सकते हो। ये इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मेरे जमाने में मिली होती तो आई मीन पता नहीं मैं क्या करता, बट एनीवेज जिसको जो मिला वही ठीक। बट आई एम ग्लेड कि मुझे एक्चुअली आई गॉट टू नो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड आई केम टू नो। एनीवेज, अगर आपने करना 2 चॉइस है, सिंपल, लीव द मार्केट, नहीं तो मैं बता रहा हूं ये आपका सब कुछ लेकर जाने वाला है। 6 लाख का कब 12 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। या फिर ये अब लॉस आपका हो गया है, दूसरा रास्ता आप ये अपना सकते हो कि आप पहले ये मेंटालिटी छोड़ दो कि मेरा 6 लाख का लॉस हो गया। आप मेंटालिटी अगर मार्केट में रहना चाहते हो तो ये सोचो कि अब मुझे एक्चुअली मार्केट में इन्वेस्ट करना है प्रॉपरली। आपका टाइम और आपका एजुकेशन वो इन्वेस्ट करो, सीखो, समझो। 6 लाख को भूल जाओ, अर्निंग पे ध्यान दो। अब वो जितनी भी हो, जैसे भी हो, आपकी कैपेबिलिटी एबिलिटी के हिसाब से, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो 6 लाख के आप ऊपर आ जाओगे और आप प्रॉफिट में जाओगे, राइट। लेकिन अगर ये अपने दिमाग को बार बार अगर वो 6 लाख याद दिलाते रहे कि मुझे तो वही निकालना है, वही निकालना है, ये एक्चुअली डिजास्टर है। इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब थॉट्स जो दिमाग में आते हैं, राइट। सो 6 लाख तो अब देखो वो आपके पास जा चुका है, तो उसको छोड़ दो। तो मैं तो चाहूंगा उसे मेंटली भी आप निकाल दो। यू फोकस ऑन एजुकेटिंग योर सेल्फ, इन्वेस्ट टाइम इन द मार्केट, प्रैक्टिस करो। थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाएगा, अगर आप खुद से सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इवेंचुअली यू विल गेट इट, ऑलराइट। और जब आप वहां पे पहुंच जाओ तो ये 6 लाख के बारे में सोचना छोड़कर अर्निंग पे ध्यान दो कि मुझे मार्केट से अर्निंग निकालनी है, तो वो धीरे धीरे निकल जाएंगे, सब निकल जाएगा, ऑलराइट। मैकडॉवेल एंड लुपिन चार्ट, 1 आवर एंड डेली चार्ट में मैकडॉवेल ले लेता हूं, जो कि शायद नेक्स्ट 2-3 वीक से कंटिन्यू आ रहा है। मुझे याद हो गया ये यूनाइटेड स्पिरिट है और अभी भी ये साइडवेज मूवमेंट में है। आई गेस ये जो टैगिंग है मुझे यहाँ पर अब दिखने लगी है कि टैगिंग करने वाला है। आई गेस इसमें सेल सेटअप अगर आप कर सको शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, तो ये जो वेव है इसकी लेंथ मुझे पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ चार्ट पर कि वो लेंथ कितनी आने वाली है। वो लेंथ टेक्निकली ये टैग करने के बाद भी रिवर्स कर सकते हैं, और अगर निकल सके तो ये जो सपोर्ट है इसको भी टेकन आउट करने के बाद निकल सकता है। अब रही बात, ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस ट्रेडर हो तो ये कर सकते हो, इफ यू नो व्हाट हाउ टू हैंडल दैट। अगर आप बिगिनर हो तो बाय ऑल मींस यहाँ पे बाय सेटअप देखो, स्पेशली बाइज आप देख सकते हो इस टैगिंग के आसपास, ये ट्रेंड के ब्रेक पर, और इस ये 2 जो लेवल है इन पे आप सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हो। सो बिगिनर्स हो तो उन दोनों पे आप जरा ध्यान दो। इफ यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट, तब आप दोनों तरफ के मूव एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऑलराइट। सो बजाज फाइनेंस की टाइम फ्रेम मेरे पास अभी नहीं है। सर गुड इवनिंग, आई वांट टू लर्न वेव 3, इट इज पॉसिबल टू लर्न विदाउट एनी मेंटर? इफ यस प्लीज गाइड मी हाउ। एब्सोल्युटली इट्स पॉसिबल विदाउट द मेंटर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक डिपेंड करता है अब आपके पास कितना टाइम है। मेंटर का काम ये होता है कि जो लर्निंग कर्व है अगर वो इतनी है तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके वो आपको इतने में सब कुछ, इतना बड़ा नॉलेज अगर आपको दे सकता है। फॉर सम रीजन इफ यू कैन नॉट लाइक बी विद द मेंटर, इफ यू डोंट वांट एनी मेंटर और गाइडेंस, आप खुद से डेफिनेटली लाइक रीड कर स्टडी कर सेल्फ हेल्प कर सेल्फ ट्रेन करके आप वहां तक इवेंचुअली पहुंच जाओगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। इफ यू कैन थोड़ा सा मीन्स इन सम केसेस में मैंने देखा कि 2 से 3 साल भी किसी को लग जाता है, बट आई होप यू आर नॉट वन ऑफ देम। रही बात कैसे सीखोगे, एवरी वंस इन अ व्हाइल वी आल्सो कंडक्ट द फ्री एजुकेशन। सो आप टेलीग्राम पर ऑलरेडी हो, जो लोग नहीं है आई थिंक जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यू कैन कनेक्ट थ्रू दैट। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो, जो फ्री सेशन में करता हूँ वो अटेंड कर सकते हो, आप पीडीएफ पढ़ सकते हो। अगर आपको इंडियन मार्केट पे बुक चाहिए, देयर इज अ बुक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट जो एलिट वेव है, जो रेड कलर की है वो वाली, बिगिनर्स के लिए है वो। और उसके साथ अगर आप वो एक ब्लू कलर की कोई एलिट वेव की बुक है, RN समथिंग इज अ राइटर, आई फॉरगॉट द नेम, सो एक वो बुक भी है, वो अमेजन पे भी मिलती है और फ्री पीडीएफ भी आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल, आप उस पीडीएफ को भी रीड कर सकते हो। सो आई थिंक इफ यू आर प्लानिंग टू एजुकेट योरसेल्फ, then I think free educative sessions and books are your best friend. All right, so that's how you can get this thing.
सर प्लीज टेल अस हाउ टू ट्रेड इन रिलायंस एज एवरी एनालिसिस गेटिंग फेल्ड. हाहा, इट्स it is going up since 5 days and its effect on Nifty has contributed to the 20% to Nifty. रिलायंस पे तो हम लोग हर बार एनालिसिस कर रहे हैं. यू वोंट बिलीव कि ट्रेडिंग रूम में एवरी सिंगल सेल को मैंने कहा था इसको साइडवेज रखना, हर बाई को हम लोग बड़े मूव के लिए रख रहे हैं. और अभी के लिए भी अगर रिलायंस, देखो मार्केट में कुछ भी टॉप नहीं होता है. रिलायंस अगर आप सोच रहे हो कि इतना ऊपर चला गया है तो अब इसे गिरना चाहिए, अब इसे गिरना चाहिए. जो आदमी या फिर जो इंस्टीट्यूट या जो लोग इसे बाय कर रहे हैं उनकी पॉकेट साइज आपको नहीं मालूम है, राइट? और वो कभी भी आपको पता नहीं चलने वाली है. चार्ट्स पर जब तक आपको इंफॉर्मेशन ना मिले, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पैटर्न्स पता होना चाहिए कि जब मोमेंटम खत्म होता है पैटर्न्स डायगोनल्स वगैरह फॉर्म होते हैं, राइट? रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होते हैं. इफ यू कैन सी देम एंड रीड देम, आई थिंक दैट्स समवेयर, तब आप अपना एनालिसिस शिफ्ट करो. तब तक अगर जब तक वहां पे लाइक कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं हो रहा है, गो विद द बिग पॉकेट्स. आप इस तरह से रिलायंस को डाल सकते हो. रिलायंस ऑलरेडी मैंने बताया, रिलायंस डेली एंड आवर, रिलायंस पे काफी ज्यादा क्यूरी है, बहुत आगे निकल चुका है. आई थिंक जनरली रिटेल जो गाइज हैं, आई थिंक उनको लास्ट में इंफॉर्मेशन मिलती है. आई थिंक आपको बाय करना होता ना तो आपको यहाँ कहीं करना था या फिर यहाँ कहीं से बैठना था हम लोगों की तरह, अगर एक अच्छी सॉलिड करेक्शन आ जाती है तो. एंड दिस इज एक्चुअली गुड इंडिकेशन ऑफ द ट्रेडर्स. रिमेंबर जब ये ऐसा ऊपर जा रहा था ना, हम में से कोई भी फोमो वगैरह नहीं होता हम लोगों को, हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं है. वी वेट कि ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा. ऐसे दूसरे मूव मार्केट में डेफिनेटली बना सकते हो. इफ यू नो व्हाट टू लुक फॉर, ये अगर यहां से मिस आउट हो रहा है तो कहीं और से आप देख सकते हो, राइट? सो ये जो मूव है जब यहां से निकलने लगा था यहां से, तो वी डिडंट लूज होप, वी जस्ट ओनली थॉट कि लेट्स वेट फॉर सम सॉलिड फाउंडेशन, वी बॉट दैट. हमने ये थोड़ी सोचा यहाँ पे कि इतना ऊपर आ जाएगा तो अब ऐसा ना हो वैसा ना हो. उसके अलग वो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में आप डाल सकते हो. बट द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ कोई टॉप के रीजंस हमें नहीं मिले थे. We didn't find any top reason. Then we said just let's go with the buys. और buy में बता रहा हूँ यहाँ पे इतना अच्छा buy मिला था. I think वो टेलीग्राम पे पड़ा होगा, मेरे पास अभी too much to handle तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा. अब टेलीग्राम पे खुद जाकर देखो, वहां पे पैटर्न है, बहुत प्यारा पैटर्न है. That was I think WXY पैटर्न, राइट? जो एक्सिस बैंक में ना WXYZ, उसी का ब्रेक डाउन है WXY पैटर्न. That was formed there. We recognize that and we jumped the rally. Same thing with this. Right now यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये टॉप है या वो है या this and that. Wait for the consolidation and then we'll read it. Update you. I think next week आप पूछ सकते हो. अभी भी देखो रिलायंस में जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं. However मैं अभी right now रिलायंस पे अपडेट कर रहा हूँ, right? So that's something. Does all impulse have 5 subways? ये क्वेश्चन लिया क्या मैंने. Does all impulse have 5 subways into it? आजकल के मार्केट में जिस हिसाब से सिनारियोज एंड सिचुएशंस है, नॉट ऑल द इम्पल्स हैव 5 वेव्स. आपको पता है एक रेगुलर इम्पल्स में 1 2 3 4 5 होता है, बट ये थ्योरिकल होता है और ये बेसिक नॉलेज के लिए ठीक है. अगर आप लिटरली आज के मार्केट में ये चीज ढूंढने वाले हो हर जगह कि भाई मुझे यहाँ इम्पल्स मिले, मैंने कितने इम्पल्स देखे हैं जस्ट विद द 3 वेव्स, राइट? They have only 3 waves. So impulse can have 3 waves if you know what to look for. आप उसे easily recognize कर सकते हो. Not all the time they have the 5 waves. मार्केट में इंट्राडे में पैसा बनता है क्या या पोजिशनल में बनता है? बनता दोनों में है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, आपकी जो जिंदगी है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, राइट? सपोज करो एक फुल टाइम जॉबर है, जॉब करता है, जो 9 to 5 जॉब करता है, वो कैसे इंट्राडे करेगा? उन लोगों के लिए इंट्राडे नहीं होता. सो इंट्राडे में जो डिसीजन मेकिंग है अगर आपकी बहुत फास्ट है तो यू कैन डू द इंट्राडे. अगर मैं सपोज करो मैं आपको चार्ट ना देखा हूं, फॉरगेट अबाउट द टाइम फ्रेम, ये रहा डेली, ये रहा वीकली, देखो यहाँ पे है ना, व्हाट यू have an impulse, correction, next impulse which is up, next correction, next impulse, right? 1 2 3 4 5 easily first 5 piece. This is 1 minute. Don't look at the time frame. Just don't look at the time frame. You have an impulse, correction, impulse, correction, impulse, correction, impulse, and the sideways, right? Correction. See what I'm trying to do it here. The only difference यहाँ पर क्या आता है, ये बहुत क्विक होता है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है. तो अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, आपकी रिएक्टिव, आप रिएक्टिव नहीं हो मार्केट में हर चीज, आप प्रोएक्टिव हो, आप पहले से अपनी होमवर्क करके बैठते हो, तो इंट्राडे में आप पैसा तो कमा सकते हो. बट या इंट्राडे इज समथिंग, इट्स द टफेस्ट फील्ड आउट ऑफ एनी ऑफ अदर फील्ड. इन्वेस्टमेंट इज समथिंग लाइक उससे थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे बहुत जल्दी देनी होती है, एंड वो भी अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हुए, राइट? कैन आई फाइंड द मल्टी बैगर विथ योर काइंड ऑफ एनालिसिस? एब्सोल्युटली.
आई मीन इससे नहीं ढूंढोगे तो किससे ढूंढोगे, राइट? मल्टी बैगर हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इंट्राडे हुआ, डजंट मैटर, as long as you know what you're doing in the market, you can do it. All right? And wave analysis, it's universal. It's like a language. How human work, right? Humans कितने होते, सब हम सभी के सभी, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, या फिर जहां पर they are living the decent life every day. We wake up, और आफ्टर वेकिंग अप क्या करते हैं? We brush our teeth. Every person does it, right? So ये लाइक रीजनल नहीं है या फिर नेशनल नहीं है, जो ये एवरी प्लानेट पे सब लोग करते हैं. जब लाइक व्हेन यू लुक एट द मनी, पीपल हैव टू थिंग्स, इधर या तो उनके पास फियर होता है या ग्रीड होता है, राइट? सो वेव एनालिसिस वर्क ऑन ऑल द टाइम फ्रेम. मल्टी बैगर्स भी जो होते हैं उन पर भी आप जब देखोगे, जैसे कि टाइटन, लाइक टाइटन भी कभी मल्टी बैगर हुआ करता था, राइट? जब उसको आइडेंटिफाई किया होगा किसी ने. सो आज देखो तो भी वही सीन है. आप तो बहुत वक्त में पीछे चले जाओ, जब ये मल्टी बैगर बनने से पहले था, ये वाला जो फेज जिसे आप आज देख नहीं पा रहे हो, ये वाला, राइट? ये फेज में व्हाट डू यू सी देयर, राइट? 1 2 3, राइट? अब इज इट ओनली इनफ टू फाइंड द मल्टी बैगर? अगर सिर्फ इतना ही ढूंढोगे कि इंपल्स ढूंढा 1 2 3 हुआ, तो मैं बता रहा हूं कि 10 में से 8 आपके चलने वाले नहीं है, राइट? सो सिर्फ इतना तो नहीं जाता उसमें मल्टी बैगर ढूंढने में, बट इट्स द कोर एनालिसिस. सो कैन यू फाइंड मल्टी बैगर? एब्सोल्युटली. ये पैटर्न देखो ऑलरेडी टाइटन ने बनाया हुआ है. कब की बात है? 2003 की बात है, राइट? 1 2 3 करेक्टिव स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 इंपल्सिव वेव, राइट? अब अगर उस टाइम आपको ये नॉलेज होता, एनालिसिस होता, वुडंट यू बी बाइंग इट हियर? इसको बस अपने एक्स्ट्रा जो आपके पास मेथड है एनालाइजिंग करने की, मल्टी बैगर में थोड़ा सा हम लोग अलग यूज करते हैं, बट वी वुड बी, राइट? दैट्स द डिफरेंस. अब यहां कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, ना ही कुछ चाहिए, ऑलराइट? अगर वो पैटर्न नहीं चला, लेट्स से इट डजंट वर्क आउट, इट डज लाइक दैट, मैं आऊंगा दोबारा चार्ट पर, देखूंगा यहां पर क्या मिसरीड किया है, एंड दैट्स द डिफरेंस, ऑलराइट? So can you find multi-bagger? Absolutely yes. Multi-bagger, intraday, swings, investment, whatever you want to call it. Definitely. Thanks sir. Please if any link of PDF book please send us. There are some PDF. आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम पर जो नंबर है उस पर आप अपना नाम लिखिए. Hi, this is your name and I need the PDF on Elliott wave. ये सेंड कर दिए, ये मैसेज करिए. आपको जो कुछ फ्री PDFs है मेरी तरफ से वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा. Sir, if expected correction didn't come, then can we buy after passing the highs? वो आप तभी कर सकते हो जो वेव है उसमें मोमेंटम काफी स्ट्रांग है. जैसे कि आप सपोज करो यहाँ पे करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे थे, यहां तक के लिए ऊपर निकल गए, तो आपको देखना पड़ेगा जो वेव ऊपर जा रही है उसमें कितना मोमेंटम है. अगर उसमें बहुत सारा मोमेंटम है तो बाय ऑल मीन्स आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. मैं बता रहा हूँ, एक ये छोटा सा एजुकेटिव लेसन है, जरा देख लो. देखो मार्केट अगर सपोज करो यहां पहुंचना चाहता है और मार्केट अगर यहां है, राइट? दिस इज द मार्केट हियर. ये देखो यहां तक 3 वे तरीकों से जाएगा, या तो ये सीधा चला जाएगा, राइट? आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर लेट मी चेंज दी कलर, या फिर यहाँ पे एक डिसेंट से पुल बैक या करेक्शन आपको जो मिलता है वो देने के बाद जाएगा, राइट? और एक केस आपके पास ये आ जाता है जब वो ब्रेकआउट करता हुआ जाता है, ऐसा, राइट? तो ये जो केस है जिसके आप बात कर रहे हो, आपके पास इन तीनों सिनारियों में आपके पास स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि व्हाट इफ इट डज दिस, व्हाट इफ इट डज दिस, व्हाट इफ इट डज दिस, ऑलराइट? वी हैव ऑल 3, ऑलराइट? अगर ऐसा करता है तो कहां पर लेना है, यहां करता है तो कहां लेना है, यहां करता है तो क्या करना है. तो जो आप सिनारियो पूछ रहे हो, अगर सपोज करो आप ब्रेकआउट या फिर करेक्शन, डीप करेक्शन एंटिसिपेट कर रहे हो, तो जो अप वेव जा रही है, या फिर देखो यहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये जो अप वेव जा रही है आप इस पे अपने गुणा भाग लगाओ और देखो कि इसमें कितना मोमेंटम स्ट्रांग है. ऐसा तो नहीं कि मैं बाय करूं और पलट जाए. आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको लोअर डिग्री पे मिल जाएगा, ऑलराइट? सो वंस यू फाइंड दैट आंसर, दैट टाइम यू कैन बाय दी ब्रेकआउट्स, ऑलराइट? नहीं तो फिर आप करेक्शन के हमेशा वेट करो. These are the easier one to trades. We on ICICI for next week the results are also coming in regards. ICICI बैंक में देखो, अगर we are into buys from the bottoms, इसमें एक्चुअली हमें ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली नहीं. कोशिश हमने काफी करी थी पर अनफॉर्चुनेटली 1 या 2 ही मिली हैं. रही बात आज की तारीख में, अगर ICICI बैंक पे देखो तो क्या सिनारियोज हैं,
इन आईसीआईसी बैंक यू ऑलरेडी टैग दी हाइस, राइट? अगर ये हाई दोबारा रिक्लेम होता है, इट्स एक्चुअली, इसको बैंक निफ्टी से सिंक्रोनाइज करो। यहां पर भी जो सिनारियोज हैं, आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस बॉटम टू बी टेकन आउट, बट यहां पर अगर करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है तो एक अपसाइड हो रहा जाएगा। ऑलराइट, सो गो विद द बाय सेटअप इन आईसीआईसी बैंक एट द मोमेंट। जब तक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये वाली, हर एक पैटर्न का इफ एंड देन थॉट प्रोसेस होता है, तो जब तक वो पैटर्न इनवैलिड ना हो तब तक आप अपना एनालिसिस नहीं बदल सकते। फॉर सम रीजन बताता हूँ। देखो ये बॉटम इस पैटर्न में बहुत स्ट्रांग था हमारे लिए, ऑलराइट? हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन यहाँ भी लेके बैठे थे, यहाँ वो फिल नहीं हुई हमारी, बस एक यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ और एक शायद समवेयर हियर कहीं पर एक लगाया था, वो भी ऊपर के लेवल पर जो कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बॉटम था ये इतना स्ट्रांग था और इसकी कंडीशन ये थी कि जब तक आपका ये मार्केट इसको टेकन आउट ना करे, भले देखो यहाँ पे हमने अलर्ट सब हो गए थे, पर इसको जब तक टेकन आउट ना करे इन सस्टेन दैट, तब तक ये हाई लेने के चांसेस पूरे हैं इंस्टेड ऑफ दिस बॉटम। सिमिलर विद दिस, ये जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ देख रहे हो, जब तक ये टेकन आउट ना करे, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट वाले दिन आप यहां खोलो, यहां खोलो, यहां खोलो, यहां खोलो, कहीं भी खोलो, इट्स एक्चुअली अपसाइड। ऑलराइट, सो इफ एंड देन की थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। और रही बात थोड़े बहुत रेजिस्टेंस की, आई थिंक ये ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा बहुत रजिस्टर के ब्रेकआउट आपको दे देगा। ऑलराइट, सो गो विद दैट। दैट्स आईसीआईसीआई बैंक। Is this up move, दो बार इस लगा दी, is this up move is speculative in Nifty? So you're saying this up move जो निफ्टी में आया है, is it speculative or something? I think that's a great question। और 20 और मैसेज है, मैं एक मिनट पढ़ लेता हूँ, इसका आंसर करता हूँ, फिर मैं बाकी 2-4 क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर अपन विल कॉल इट अ डे। ऑलरेडी इनफ टाइम हो चुका है। So the question is this speculative move? देखो फिर मैं वही बात करूंगा जो मैं शुरू में कर रहा था। हम एज ए रिटेल ट्रेडर हैं, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो। एज लॉन्ग एज आप अपनी पोजीशन समझते हो और किसी और की तरह ट्रेड ना करो, जैसे एफआईआई करती हैं, डीआईआई करती हैं, राइट? यू टेल मी वन थिंग, यू हैव अ पैटर्न देयर, राइट? WXY, राइट? ये प्रिंट हो गया, यहां पे आपने बाय लगाया, अगर यहाँ पे WXY है तो आई थिंक आप ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर पे लगाओगे। सो आपने यहाँ पे बाय लगाया। द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से, अभी आपने बाय लगाया, सपोज करो अगर आपको मेरा अपडेट मिला होगा तो 11,000, 11,500 या 11, जो भी आपने टारगेट रखे होंगे ट्रेंड लाइन के आसपास, वो आपने रखे हैं, राइट? आपने बाय लगाया यहां से और आप वेट कर रहे हो। अब ये जो मूव है ये रियल है, स्पेकुलेटिव है, गैम्बलिंग है, और व्हाटएवर है, प्राइस तो वहां चली गई ना, आपने बाय किया, टारगेट आया, निकल जाओ, राइट? स्पेकुलेटिव है तो ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में ऑर्डर भेजोगे और नहीं ये तो मूव स्पेकुलेटिव है और आपने मार्केट के डायरेक्शन में पैसा लगा दिया, हम आपको ऑर्डर नहीं दे रहे। एनएससी तो ऐसा बोलता नहीं है ना, राइट? सो चाहे मूव स्पेकुलेटिव हो चाहे कैसा भी हो, as long as you can read the structure, as long as you can see the patterns, as long as you can read internals, you will make money। So आपका काम यहां पर, अगर लिटरली मैं बात करूं, हम इतने सारे लोग यहां पर हैं, आप और मैं यहां पर एज ए ट्रेडर निफ्टी के लिए नहीं है, आप और मैं यहां पर हम हमारे अकाउंट के लिए हैं। तो चाहे वो मूव स्पेकुलेटिव से आप लेकर आओ या कुछ लेकर आओ, जब तक आपकी ट्रेड के पीछे आपका एनालिसिस है, जैसे कि सपोज करो यू हैव ए इंपल्स, यू हैव ए करेक्शन, यू रेड इट, यू बॉट इट, और उसके बाद वो ऊपर चला गया, डजंट मैटर ये स्पेकुलेटिव हो या फिर फंडामेंटली स्ट्रांग हो, आपने तो यहां पे स्पेकुलेशन नहीं किया ना, राइट? दैट इज व्हाट मैटर्स। सो फॉरगेट अबाउट द निफ्टी, जो भी होगा स्पेकुलेटिव हो या जैसा हो, रीडिंग्स अभी क्या निकल कर आ रही है, रीडिंग से निकल कर आ रही है, सस्टेन करने का मोर अपसाइड है, राइट? वो मैंने ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा तो आप रिपीट करो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर। बट दिस इज द मूव, प्राइस है, मूव कर रहा है, रियल है। फॉरगेट अब ये इन टर्मिनोलॉजी में मत फंसो, स्पेकुलेटिव, गैम्बलिंग, दिस एंड दैट। रीड द चार्ट, ट्रेड द चार्ट, सिंपल। ऑलराइट, एनी ग्रुप ऑनलाइन सेशन इज अवेलेबल इन कमिंग डेज, आई वांट टू ज्वाइन। ग्रुप सेशंस अभी सितंबर में है, सो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं बताता हूँ, शायद थिंक अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई विल गिव यू द डिटेल्स, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। ऑलराइट, व्यू ऑन निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक रिगार्ड्स। टाइम फ्रेम नहीं बताया, पर निफ्टी इन्फी में आपने पूछा है, तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से आवरली वगैरह है, तो आई गेस बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो आप साइडवेज में हो। आई थिंक आई वुड से अवॉइड इट, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वो
आई मीन व्हाई एम आई सेइंग अवॉइड इट, यहाँ पे जो चांसेस है ना पैटर्न्स हैं दोनों, जैसे कि निफ्टी में क्या है कि एक बी वेव है और एक इम्पल्स है, पर एटलीस्ट दोनों के डायरेक्शन, यहाँ जो पैटर्न है स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, दो पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं और दोनों में से एक का डायरेक्शन और एक का डायरेक्शन, सो 50% और 50%, ये तो बिना एनालिसिस के भी आता है। सो आई थिंक फॉर दी फ्रेश एग्जीक्यूशन परस्पेक्टिव से लिए इनफी जरा अवॉइड करो, फिर भी अगर पूछ रहे हो तो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दोबारा ये टैग कर दो। आई थिंक इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है बॉटम टेकन आउट करने के लिए, उसके बाद शायद दोबारा आप साइडवेज मूवमेंट में आ जाओगे। सो दैट्स इनफी गाइस, दैट्स ऑल द क्वेश्चंस। कुछ अगर क्वेश्चंस मेरे छूट गए तो आई एम रियली सॉरी, आप नेक्स्ट वीक आके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, राइट। सो आई होप यू गाइस यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल एंड एजुकेटिव। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल यूट्यूब पे लाइक कर देना, ऑलराइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। वीकेंड्स आ चुके हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर सीख रहे हो, समझ रहे हो तो अपनी एजुकेशन और लर्निंग पे फोकस करो। टेक केयर, बाय बाय।